हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। तो हमने चालू की थी टेस्ट सीरीज जो कि आपको बोर्ड्स और आपके फर्दर एग्जामिनेशंस में काम आएंगे। तो इस टेस्ट सीरीज में हम जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो अभी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, हम वो सारे ही गैदर करते हैं और इस टेस्ट सीरीज में डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा केमिस्ट्री। ये कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर टेस्ट सीरीज नहीं है। ये सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स 10th में हैं केमिस्ट्री के, वो सभी को हमने गैदर किया है इस टेस्ट सीरीज में। तो ये कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर के लिए नहीं है, ये ओवरऑल पूरे केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए। तो मैं फटाफट यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पढ़ के दूंगी और वहीं पे आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो आप प्लीज खुद ही को मार्क कीजिएगा सो दैट आपको मालूम चलेगा कि आपको एक्चुअल में कितना नॉलेज है और यहीं पे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केमिकल रस्ट इज, योर ऑप्शंस आर ए मेटल ऑक्साइड, बी फेरिक ऑक्साइड, सी ferrous oxide, and D hydrated ferric oxide. What do you think is the right answer? So the correct answer is option D, which is hydrated ferric oxide. अब ये जो hydrated ferric oxide है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। यहाँ पे जो hydrated है वो XH2O से दर्शाया जाता है। Now moving towards our next question, which is question 2, which is keeping food in airtight containers helps slow down in, your options are A decomposition reaction, B reduction, C redox reaction, and D oxidation. What do you think is the right answer? The correct answer is option D, which is oxidation. तो जैसे आपको मालूम ही है कि हमारा कोई भी चीज़ है खाने का, सपोज कुछ ब्रेड है तो हमेशा उसको एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टपरवेयर हो गए तो वो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं। तो अभी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा घर में भी कि हम इसको एक टपरवेयर के डब्बे में क्यों पैक करते हैं, तो उसका आंसर है ताकि वो जो खाना है वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए एयर के कॉन्टैक्ट से, तो इसीलिए हम उसको एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 3. The H plus ion concentration of a solution is 1.0 into 10 raised to power minus 5 meter. The solution is, your options are A acidic, B neutral, C alkaline, and D amphoteric. What do you think is the right answer? The correct answer is option A, which is acidic, क्योंकि इसका जो pH है वो 7 के नीचे आता है। Now moving towards our next question, question number 4. Which of the following statements about the given reaction are true? तो आप जैसे स्क्रीन पे रिएक्शन देख सकते हैं, तो ये जो रिएक्शन है इसके जो अभी मैं आपको स्टेटमेंट्स दूंगी वो कौन से ट्रू हैं। The statements are A iron metal getting oxidized, B water is getting reduced, C water is acting as a reducing agent, and D water is acting as an oxidizing agent. What do you think is the right answer? The options are A, B and C, B, C and D, C, A, B and D, and D, B and D. The correct answer is option C, which is A, B and D. Now moving towards our next question, question number 5, which is Reema took 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide solution to it. What would she observe? And your options are A, the solution turned red, B, yellow precipitate was formed,
C, white precipitate was formed, and option D, the reaction mixture became hot. What do you think is the right answer? The correct answer is option B, which is a yellow precipitate is formed. तो वो जैसे आप जानते हैं कि वो येलो precipitate बेसिकली क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा पोटेशियम आयोडाइड जो है वो डाला है लेड नाइट्रेट सोल्यूशन में, तो कहीं ना कहीं ये जो है PbI2 बनाएगा, विच इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो PbI2 जो बनाएगा उसका जो प्रेसिपिटेट का कलर रहता है वो येलो होता है, एंड यही रीजन है कि हमारा जो आंसर है वो बी आएगा, विच इज येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 6. It is, which of the following salts does not contain water of crystallization? Your options are A, blue vitriol, B, baking soda, C, washing soda, and D, gypsum. What do you think is the right answer? The correct answer is option B, which is baking soda. और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3, और बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं आप उनका केमिकल फॉर्मूला याद कीजिए। उनके केमिकल फॉर्मूले में कहीं ना कहीं 0.5H2O, 0.10H2O, 0.xH2O बेसिकली है। तो यानी कि जब भी पॉइंट जो भी नंबर है उसके बाद H2O है, इसका मतलब है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यहाँ पे NaHCO3 में कोई भी 0.xH2O नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, एंड इसीलिए द आंसर इज बेकिंग सोडा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज, Neetu's friend suffered a fracture in her foot while riding a bicycle, and she had to admit to a nursing home where the doctor plastered her foot. The chemical formula for plaster of Paris is what? And your options are A, CaSO4.2H2O, B, CaSO4.H2O, C, CaSO4.half-H2O, and D, 2CaSO4.H2O. What do you think is the right answer? The correct answer is option C, which is CaSO4.half-H2O. Now moving towards our next question, question number 8. Which of the following gases can be used for the storage of a sample of an oil for a long time? Your options are A, carbon dioxide or oxygen, B, nitrogen and oxygen, C, carbon dioxide and helium, and D, helium or nitrogen. What do you think is the right answer? The correct answer is option D, which is helium and nitrogen. तो यहाँ पे आप याद कीजिए कि हमारे जो चिप्स के पैकेट रहते हैं वो फ्राइड होते हैं ना चिप्स हमारे, तो उसमें कहीं ना कहीं ऑयल होता है। तो वहाँ से आप याद कीजिए कि जो हमारे चिप्स के पैकेट वगैरह रहते हैं तो काफ़ी बार हमें चिप्स कम और हवा ज़्यादा दिखती है, तो हम बोलते भी ना कि ये चिप्स बेच रहे हैं, हवा बेच रहे हैं, तो वो जो हवा है उसके अंदर वो नाइट्रोजन होती है। तो वहाँ से आपको याद रहेगा कि इसीलिए जो ऑयल वगैरह भी है उसको हम नाइट्रोजन या हीलियम में स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो अनरिएक्टिव होते हैं, इसीलिए। Now moving towards our next question, question number 9, which is, which of the following are an endothermic processes? Your options are 1, dilution of sulfuric acid, 2, sublimation of dry ice, 3, condensation of water vapor, and 4, evaporation of water. Your options are A, both 1 and 2, B, only 2, C, only 3, and D, both 2 and 4. What do you think is the right answer? The correct answer is option D, which is both 2 and 4. Moving towards our next question, which is question number 10. When we smile, our teeth are visible, and hence we should ensure that we have a beautiful set of teeth. It makes our smile look really beautiful. Tooth enamel is the thin outer covering of the tooth. This tough shell is the hardest tissue in the human body. Now, calcium phosphate is present in the tooth enamel, and its nature is what? Your options are A, basic, B, acidic,
C, neutral, and D, amphoteric. So what do you think is the right answer? The correct answer is option A, which is basic. Now moving towards our next question, which is question number 11. Alloys are homogeneous mixture of a metal with a metal or a non-metal. Which amongst the following alloys contains non-metal as its constituent? And your options are A, brass, B, bronze, C, amalgam, and D, steel. What do you think is the right answer? The correct answer is option D, which is steel. अब जो स्टील है उसके साथ पहली बात तो अपना जो मेटल है वो आयरन होता है और दूसरा एक नॉन मेटल होता है. तो क्या आप बता सकते हैं नॉन मेटल कौन सा होता है? स्टील में जो नॉन मेटल होता है वो कार्बन होता है. तो स्टील ही एक ऐसा अलॉय है जहां पे मेटल एक आयरन है और नॉन मेटल का प्रयोग किया गया है विच इज कार्बन. Now moving towards our next question, question number 12. The number of isomers of pentane are A, 2, B, 3, C, 4 and D, 5. What do you think is the right answer? बहुत सिंपल है ये. इसका आंसर है ऑप्शन बी विच इज 3. तो बेसिकली पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं आपको एकदम से मुंह जबानी याद होना चाहिए ये विच इज 3 एंड द नेम्स आर आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन एंड नॉर्मल पेंटेन. तो ऐसे करके इसके जो 3 हैं वो आइसोमर्स बनते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. ब्यूटेनॉन is a 4 carbon compound with the functional group of, your options are A, aldehyde, B, carboxylic acid, C, ketone and D, alcohol. What do you think is the right answer? The correct answer is option C, which is ketone. क्योंकि अपना जो ब्यूटेनॉन है उसके बाद आप जैसे देख सकते हो ONE ऑन लिखा है तो ये जो है कीटोन का जो एंड ONE है वो आता है तो इसलिए इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है कीटोन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Write the number of covalent bonds present in the molecule of ethane. Your options are A, 7, B, 9, C, 5 and D, 3. What do you think is the right answer? The correct answer is option A, which is 7. क्योंकि ये जो इथेन है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6 तो ये हो जाता है अपना 7. Now moving towards our next question, question number 15. Which of the following are called a soft soap? Your options are A, potassium salts, B, calcium salts, C, magnesium salts and D, sodium salts. What do you think is the right answer? The correct answer here is A, which is potassium salts. तो potassium salts को जो है हम soft salts भी बोलते हैं. Moving towards our next question, question number 16. The first member of alkyne homologous series is, your options are A, ethene, B, methane, C, propyne and D, ethyne. What do you think is the right answer? तो यहाँ पे हम फर्स्ट मेंबर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट मेंबर आता है ऑप्शन नंबर डी विच इज इथाइन जो कि है C2H2 और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है उसके साथ लिंक होता है एंड इसको कॉमन टर्म में हम एसिटिलीन भी बोलते हैं. Now moving towards our next question, question number 17, which is, while cooking, if the bottom of the vessel gets black from outside, it implies what? Your options are A, the food is not cooked properly, B, the fuel is not burning properly, C, the fuel is wet, and D, the fuel is burning completely. What do you think is the right answer? The correct answer is option B, which is the fuel is not burning properly. Now exactly होता क्या है कि हमारा unsaturated hydrocarbons जो है वो रहते हैं हमारे फ्यूल में तो इसीलिए जो unsaturated hydrocarbons है वो बहुत अच्छे से बर्न नहीं होते एंड यही उसका रीजन है कि द फ्यूल इज नॉट बर्निंग प्रॉपरली. Now moving towards our next question,
अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं 18 to 20 वो हमारे असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा इसमें अच्छे से आप ध्यान दीजिए। और अगर आपको कहीं पॉज करना हो तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, आप एक और बार ऑप्शंस को पढ़िए, असर्शन को पढ़िए, देन आंसर द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. And D, A is false but R is true. Question number 18, assertion. While diluting an acid, water is slowly added to acid with constant stirring. Reason. The process of dissolving an acid in water is a highly exothermic reaction. The correct answer is option D, which is assertion is false but reason is true. Now question number 19, assertion. A whitewashed wall develops a coating of calcium carbonate after a few days. Reason. Calcium oxide on the wall reacts slowly with carbon dioxide in air. The correct answer is A, which is both assertion and reasoning are true and reason is the correct explanation of assertion. Now moving towards our last question, question number 20. Assertion. Aqueous solution of glucose and alcohol do not show an acidic character. Reason. Aqueous solution of glucose and alcohol do not give H plus ions. The correct answer is option A, which is both assertion and reason is true and reasoning is the correct explanation of the assertion. So friends, ये थी हमारी टेस्ट सीरीज ऑन MCQs ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जितना भी केमिस्ट्री का सिलेबस था वो हमने कवर किया इस टेस्ट सीरीज में, और ये जितने भी थे आपको हमने MCQs भी कवर किए और यहाँ पे हमने असर्शन और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस थे वो भी कवर किए। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझे होंगे, आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो नोट डाउन भी किए होंगे और आपने खुद ही को मार्क्स दिए होंगे। बिकॉज मैं जैसे कहती हूँ, आप अगर खुद को मार्क्स देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको समझ आएगा कि कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा मेहनत चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस टेस्ट सीरीज, एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।